साथियों, आज हम परीक्षा अध्ययन 2025 कक्षा 9वीं के जो सन वाले क्वेश्चन हैं अध्याय 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तो आप अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है एग्ज़ाम की, तो कृपया करके इन क्वेश्चनों को कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज हम ले रहे हैं पहला अध्याय। जो परीक्षा अध्ययन में दिए गए हैं क्वेश्चन है, उनके पीछे सन भी लिखे हुए हैं क्यों किस सन में आए हुए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात व करने वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगला क्वेश्चन भी परिमेय संख्या का है। ये वाला क्वेश्चन कि 3/5 4/5 के बीच में तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 18 में भी आया, 23 में भी आया। इसके बाद 1 और 2 के बीच में 5 या 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2022 में आया। इसके बाद 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2019 में भी आया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 100% आता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का, और यह बहुत आसान है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको करना क्या रहता है, जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जाए, जैसे यहाँ पूछा गया है 2 परिमेय संख्या, तो आपको उससे बड़ी संख्या का क्या कर देना है, गुणा। 2 का पूछे तो आपको 3 का अंश में और हर में क्या कर देना है, गुणा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/3 और 2/3 में 3 का गुणा अंश व हर में करने पर, अंश व हर में करने पर तो करेंगे हम गुणा। तो ये हमारा देखो इधर 1/3, इसमें मैंने 3 का गुणा करा नीचे और ऊपर, तो ये बन गया 3/9। इसी प्रकार हमारा 2/3 था, 2/3 में मैंने अंश और हर में 3 का गुणा करा, तो ये बन गया आपका कितना, 6/9। अब 3/9 यहाँ लिखेंगे, 3/9 और 6/9 के बीच की संख्या है, 6/9 के बीच परिमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, देखो इधर 3 के बाद कौन आता है, 4, तो ये 4/9। 4 के बाद कौन आता है, 5/9, और ये 6/9 है। तो हमको दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/3 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्या है। कौन कौन सी होगी, 4/9 और 5/9। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आपका आंसर आना चाहिए अनंत, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी संख्या होती है, जैसे 1.19, तो 1.91, 1.999, मतलब कि ऐसी कई संख्याएं हो सकती है। तो इसलिए हमें केवल 2 ज्ञात करनी थी, इसलिए मैंने 2 दे रखा था तो 3 का गुणा कर दिया। यहाँ 4 दे रखा था तो मैं किसका गुणा कर देता, 5 का। अगला क्वेश्चन फिर समझते हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे, ये पहले करेंगे। ये देख रखा है 3/5 और 4/5 के बीच में 2 या 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 वाला क्वेश्चन आया था 2018 में और 3 वाला क्वेश्चन आया था 2023 में। तो परिमेय संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है, 3। तो 3 है तो मैं किसका गुणा कर दूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा। अब ये बात आप लिख लेना कि 3/5 और 4/5 के में अंश और हर में किसका गुणा करने पर, 4 का। तो यहाँ पर मैं 3/5 में 4 का गुणा करूंगा और इसमें भी 4 का गुणा करूंगा। अब अगली संख्या कौन सी है मेरी, 4/5, इसमें भी 4 का गुणा करूंगा और हर में भी 4 का गुणा करूंगा। तो यह कितने बन जाएगा, 4×3 12 और 4×5 की 20। ये बन जाएगा आपका 16/20। अब 16/20 और 12/20 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो 12 के बाद क्या आएगा, 13/20, 13 के बाद क्या आएगा, 14/20, फिर आ जाएगा 15/20। तो मैंने कितनी संख्याएं ज्ञात कर दी, 2 पूछे तो 2 लिख देना, 3 पूछे तो 3। इस तरह से हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं दो संख्याओं के बीच में। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, 1 और 2 के बीच में 5 या 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा बड़ा वैल्यू कौन सी है, 5। 5 है तो मैं किसका गुणा करूंगा, 6 का। तो ये बन जाएगा देखो 1/6/6। इसी प्रकार इसमें गुणा करूंगा मैं, किसमें, 2 में, तो ये बन जाएगा 2 गुणित 6/6। तो यह आ जाएगा आपका 6/6 और यह आ जाएगा आपका 12/6। अब इनके बीच में देखो संख्याएं कौन सी है, 6 के बाद कौन आएगा, 7/6, यहाँ आ जाएगा 8/6, यहाँ आ जाएगा 9/6, यहाँ आ जाएगा आपका कितना,
10/6, यहाँ आ जाएगा आपका 11/6। हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ज्ञात करने की बोला था, हमने 5 संख्याएं ज्ञात कर दी। मतलब कि आपको केवल ये याद रखना है कि जो भी संख्या दे रखी है उससे एक बड़ी का संख्या का गुणा आप अंश और हर में कर दीजिए और जो बीच की संख्याएं उन्हें लिख दीजिए। इस प्रकार हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अब भी नहीं आया तो ये लास्ट क्वेश्चन और है आपके लिए, आ ही जाएगा, अभी तक नहीं आया होगा तो। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, तो हमारा पहला क्या है, यहाँ लिखेंगे 3 और 4 में कितनी संख्या है 6, तो मैं 7 का गुणा करूंगा, मैं 7/7 का गुणा करने पर ये हमने सॉल्यूशन में लिखा। अब यहाँ पर देखना ये क्या बन जाएगा, 3 × 7/7 और ये बन जाएगा 4 × 7/7। अब ये कितना हो जाएगा, 7 × 21/7, ये बन जाएगा 28/7। अब हमें दो कितनी परिमेय संख्या निकला थी, बीच की परिमेय संख्या लिख दो। 21 के बाद कौन आएगा, 22/7, यहाँ आएगा 23/7, यहाँ आएगा आपका 24/7, 24 के बाद 25/7, फिर 26/7। कहाँ तक जाएंगे अपन, 27 तक जा सकते हैं, 27/7। हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछी थी, 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से मैंने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर दी। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन जो हमारा रह गया है पीछे की ओर, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 6√5 और 2√5 को से गुणा कीजिए। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। 2023 में भी आया और 2024 में भी आया। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, पहले हम लिखेंगे हल। अब इधर देखना, ये लिखा आपका 6√5, इसको गुणा करना है किससे, 2√5 से। तो आपको विशेष बात ध्यान ये रखनी है कि रूट वाली संख्या का रूट में गुणा होगा और बिगर वाली का बिगर रूट वाली में होगा। तो यहाँ 6 और 2 का गुणा होगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। अब ये वाली रूट वाली, ये दोनों सेम है, एक ही प्रकार की प्रणाली के, तो जब दोनों वैल्यू सेम हो, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। मान लो यहाँ √3 रहता और यहाँ भी √3 रहता, तो √3 का √3 में गुणा करता तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ √5 का √5 में गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 5, और 12 का 5 में गुणा कर दूंगा कितना आ जाएगा, 60। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर के और अगले चैप्टर के परीक्षा अध्ययन में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं सन वाले, उनका सॉल्यूशन कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम परीक्षा अध्ययन के जो भी सन वाले क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में परिमेय संख्या, जितने भी क्वेश्चन थे परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, दो नंबरों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, वो क्वेश्चन करें। आज हम कक्षा 9वीं के वो क्वेश्चन कर रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको कोई संख्या दे रखी होगी 0.6 बार, 0.8 बार, इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, P/Q के रूप में। यह क्वेश्चन 2020 में आया है, यह 2019 में आया और 2020 में आया, मतलब इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले तो आपको जो नंबर दे रखा है उसको x के बराबर में मानना है। किसके बराबर में मानना है, x के। तो मान लेते हैं यहाँ पर 0.6 है, तो मैं लिखूंगा 0.6 बार बराबर कितना, x। ये क्या कर लिया मैंने, माना, यहाँ मान लिया। अब जो भी संख्या के ऊपर बार लगा है उसको क्या करना है, एक बार रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट। जैसे 6 लिखा ना, तो 6 को एक बार और लिखना है। 8 लिखा है, 8 के ऊपर बार है तो 8 को एक बार और रिपीट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 0.66 बराबर कितना हो जाएगा, x। जितने संख्या के ऊपर बार लगा है, यदि 1 के ऊपर बार लगा है तो 10 का गुणा करना है, 2 के ऊपर बार लगा है तो 100 का गुणा करना है, और 3 के ऊपर बार लगा है तो अब 1000 का गुणा करना है। तो आपकी कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें, देखो इधर ये आ जाएगा, 10 का गुणा करेंगे अपन 0.66 × 10, और इसको मैं 10 का गुणा करूंगा तो 10x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो
10 में एक जीरो है तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, एक डिजिट पीछे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 6.6 बराबर कितना 10x। अब मैं इस 6.6 को क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। इस 6.6 को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.6 बराबर कितना 10x। 6 और 0.6 जुड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 6.6। अब हमने इसको इसलिए क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हमें 0.6 किसके बराबर है, 0.6 किसके बराबर है, एक के। तो मैं यहाँ इसको क्या लिख दूंगा, 6 प्लस 0.6 की जगह में क्या लिख दूंगा x बराबर में कौन था आपका 10x। इसे समीकरण 1 नाम दे देना। हमने किससे लिखा है x, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। कैसे लिखा, समीकरण 1 से। अब देखो ये 6 तो ऐसा का ऐसा है, 10x भी ऐसा का ऐसा है, x उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, 10x में से x गया कितना अच्छा 9x बराबर कितना 6। जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 6 के बटे में कौन आ जाएगा 9 बराबर में कौन बच जाएगा x। 2 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2/3। यही है ही आपका P/Q के रूप में आ चुका है। इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। अब मैं अगले क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी बन गई होगी कि जब एक डिजिट के ऊपर बार रहे तो मैं 10 का गुणा करूंगा, 2 डिजिट के ऊपर बार रहे तो 100 का गुणा करूंगा, और 3 डिजिट के ऊपर बार रहे तो मैं किसका गुणा करूंगा 100 का। तो अब मैं 0.8 वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0. यहाँ लिखा 0.8 बार, तो इसको हल करूंगा तो मैं इसको पहले सबसे पहले x के बराबर मानूंगा 0.8 बार, ये समीकरण क्या बन जाएगी 1। अब मैं इसको एक बार रिपीट कर लूंगा, 0.8 को 8 के ऊपर बार है तो एक बार और लिख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक डिजिट के ऊपर बार था तो मैं किसका गुणा करूंगा 10 का, तो दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दूंगा 10 का, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो अब 10 का गुणा करेंगे हम तो ये बन जाएगा 10x, और ये बन जाएगा आपका 0.88 गुणित 10। 10 में कितनी जीरो है एक, तो एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 8.8 बराबर 10x। 10x ऐसा का ऐसा, इस 8.8 को मैं ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा तो क्या लिख सकता हूँ 8.08, 8 और 0.8 जुड़ेंगे तो 8.8 बन जाएंगे। अब ये 10x ऐसा का ऐसा, 8 भी ऐसा का ऐसा, इस 0.8 की जगह में क्या लिख सकता हूँ x लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 से। अब ये समीकरण 1 से लिख दिया। अब मैं पक्षांतर करूंगा तो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10x माइनस x बराबर में कौन बच जाएगा आपका 8। तो 10x में से 8 x गया, सॉरी 10x में से x गया तो कितना बचा 9x बराबर कितना 8। जब मैं x का मान निकालूंगा तो 9 कहाँ चला जाएगा 8 के बटे में, तो यह हमारा आ गया x बराबर 8/9। यही इसका P/Q का रूप है। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो इसे हमें लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि यह आपके फायदे की चीज़ है। आपको मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने कर लिए और एग्जाम में चले गए तो आप पास अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जो भी सन वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो करेंगे। धन्यवाद।